और जो है मनीष कश्यप को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? क्या वो अगर बिहार के लिए, बिहार लोकसभा चुनाव से वो अगर उनको टिकट बीजेपी देती है, अगर वो जीत जाते हैं तो क्या वो युवाओं के लिए बात करेंगे, युवाओं के लिए आवाज उठाएंगे? क्या फिर वो माइक लेकर के फिर सरकारी स्कूलों की वो व्यवस्था को दिखाएंगे? क्या गरीबों की आवाज बनकर के वहां तक पहुंचाने का वो प्रयास करेंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर जा रहे हैं। सन ऑफ बिहार यानी मनीष कश्यप, मनीष कश्यप के समर्थक जो है एक ट्विटर पर ट्रेंड चलाते हैं, चंपारण मांगे मनीष कश्यप, चंपारण मांगे मनीष कश्यप, यानी कि चंपारण जो है मनीष कश्यप को मांगती है, लेकिन क्या वो किस पार्टी से वो चुनाव लड़ते हैं? आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो है मनीष कश्यप को जो है एनएसए लगा दिया गया था, किसी मामले में जो है वो तमिलनाडु मामले में उन पे एनएसए लगा दिया गया था, वो उनको जो 11 महीना तक जेल में रखा गया था। जैसे ही वो जेल से आते हैं वो चुनावी मैदान में उतरने को, ताल ठोकने को तैयार हैं, और आपको बता दें कि उनके जितने भी समर्थक हैं सभी उनका समर्थन करने को तैयार हैं, और ट्विटर पे एक जो है ट्रेंड चला रहे हैं कि चंपारण मांगे मनीष कश्यप। तो क्या ये कयास लगाया जाता है कि अभी जो आगामी जो चुनाव आने वाला है लोकसभा चुनाव का, तो इस चुनाव भी मैदान में जो है मनीष कश्यप भी अपना किस्मत आजमाएंगे? वो चंपारण से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि किस पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि अभी जैसे ही वो जेल से आते हैं वो जगह जगह पे जाकर के जनसभा करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, सरकारी स्कूल की जो है व्यवस्था को दिखाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जनसंपर्क करते हैं, और वो जो है चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी उन पे जो है किस्मत आजमाती है, उनको टिकट देती है, क्योंकि बीजेपी में सबसे बड़ी पार्टी है और मनीष कश्यप का विचारधारा जो है बिहार को बदलने का है। वो जगह जगह जहां पर भी जाते हैं जनसभा करते हैं, उस जनसभा में मनीष कश्यप ये कहते हैं कि हम बिहार को बदलना चाहते हैं, हम गरीबों की हम आवाज उठाना चाहते हैं। तो इस बीच जो है मनीष कश्यप जो है उनसे कई बार जो है पत्रकारों ने सवाल किया कि आप किस पार्टी से लड़ना चाहते हैं, तो उनका सवाल का ये जवाब होता है कि हम जो है माई बाप की पार्टी से नहीं लड़ना चाहते हैं, यानी कि हम वो पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं जो मतलब जो है गरीबों की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, जो गरीबों की बात सुनता है, बेरोजगारी को, जो बेरोजगारी के लिए जो बात करता है, हम उनके लिए लड़ना चाहते हैं। तो इससे साफ देखा जाता है कि उनकी विचारधारा जो है और वो बीजेपी से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि क्या बीजेपी उनको जो है टिकट देती है? अगर नहीं देती है तो वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? हो सकता है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मनीष कश्यप जो है लोकसभा चुनाव जो है चंपारण के बेतिया से या बेतिया से लड़ते हैं, तो इसमें साफ साफ जो नुकसान है यहाँ पे देखा जाता है कि वो बीजेपी के होता है, क्योंकि मनीष कश्यप की जो विचारधारा है वो बीजेपी से है और बीजेपी से ही वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका जो आरजेडी समर्थक है वो उनको कभी वोट नहीं देंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि अगर मनीष कश्यप निर्दलीय वोट लड़ते हैं तो वो जो है सीधा सीधा बीजेपी को घाटा होता है, और अगर बीजेपी उनको टिकट देता है तो वो हो सकता है कि बीजेपी के टिकट से वो, बीजेपी के चिन्ह से वो चुनाव जीत भी सकते हैं। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2020 में भी जेल जाने से पहले मनीष कश्यप ने जो है बेतिया के चटपटिया विधानसभा से वो चुनाव लड़े थे, और उस वक्त जो है उन्होंने निर्दलीय वोट लड़ा था, और उसमें जो है 10,000 वोट से ला करके वो है जो चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन लोगों का दिल जरूर जीता। उसके बाद जो है अब मनीष कश्यप जेल से बाहर आते हैं और चुनावी मतलब मैदान में उतरने को तैयार हो जाते हैं। आपको बता दें कि कल ही जो है मनीष कश्यप का जन्मदिन था, और इस जन्मदिन के शुभ अवसर पे जो है, जन्मदिन के अवसर पे जो है मनीष कश्यप अपने गाँव में एक प्रोग्राम रखते हैं जिनका का नाम होता है यूट्यूबर सम्मान समारोह, और उस यूट्यूबर सम्मान समारोह में बहुत सारे यूट्यूबर, देश भर के यूट्यूबर वहां मौजूद होते हैं, उस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, और वहां पे जो है मनीष कश्यप फिर एक जनसभा को संबोधित करते हैं, वहां लोगों से मिलते हैं और अपनी बात को रखते हैं। आपको बता दें कि मनीष कश्यप जो है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के काफी जो है सुर्खियों में है, उनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ चुकी है। जब से वो जेल से बाहर आए हैं वो चुनावी मैदान में जगह जगह पे जो है मतलब जाकर के जनसभा कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारी विचारधारा जो है बिहार को बदलना है, बिहार को हम बदलना चाहते हैं, गरीबों की आवाज बनना चाहते हैं, मजदूरों की आवाज बनना चाहते हैं, बेरोजगारों की आवाज बनना चाहते हैं। तो इस बीच में क्या लगता है कि बीजेपी उनको टिकट देती है? अगर बीजेपी टिकट देती है तो हो सकता है कि चंपारण की बेतिया से वो चुनाव लड़े और वो जीत भी हासिल कर सकते हैं। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या
अगर बीजेपी उसको टिकट नहीं देती है तो वो क्या वो आरजेडी में शामिल होंगे। लेकिन जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया, सब मतलब उनसे पूछा, तो वो साफ साफ मना कर दिए कि हम जो है माई बाप की पार्टी यानी आरजेडी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसमें अगर बीजेपी टिकट उसको नहीं देती है तो साफ साफ जो है बीजेपी को ही घाटा होता है, क्योंकि मनीष कश्यप की विचारधारा आरजेडी की विचारधाराओं से जो है अलग है। और अगर जो बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के वोट ही वो काटेंगे, क्योंकि आरजेडी के जितने भी समर्थक है मनीष कश्यप को वोट नहीं देंगे। जब भी देंगे तो अपने आरजेडी समर्थकों को देंगे। तो इससे यह जाहिर होता है कि मनीष कश्यप का जो वोट है वो बीजेपी के वोट में डाइवर्ट हो जाएंगे और बीजेपी के जो कैंडिडेट होंगे वहां चंपारण के बेतिया से उसके वोट में जो कटौती हो सकती है और ये इसमें फायदा ये जो है आरजेडी को हो सकता है। मनीष कश्यप की विचारधाराओं से आप कितना सहमत है आप कमेंट बॉक्स में देंगे, बताएंगे। और जो है मनीष कश्यप को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, क्या वो अगर बिहार के लिए बिहार लोकसभा चुनाव से वो अगर उनको टिकट बीजेपी देती है, अगर वो जीत जाते हैं तो क्या वो युवाओं के लिए बात करेंगे, युवाओं के लिए आवाज उठाएंगे? क्या फिर वो माइक लेकर के फिर सरकारी स्कूलों की वो व्यवस्था को दिखाएंगे? क्या गरीबों की आवाज बनकर के वहां तक पहुंचाने का वो प्रयास करेंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मेरा नाम शाहिद है। जय हिंद, धन्यवाद।